नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। अखाड़ा आप देख रहे हैं और अखाड़ा में हम बात कर रहे हैं आज रोग पुराना वही फसाना। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों की बात हम कर रहे हैं, जिनके बीच मनमुटाव खींचतान की बातें खत्म ही नहीं होती। इस बार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान दिग्गज नेताओं की गैर मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि प्रदेश कार्यकारिणी बनने के बाद ये पहली बड़ी बैठक थी, पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक थी। दरअसल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से दोनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी। उस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी नहीं पहुंचे। अब पार्टी की अहम बैठकों में दिग्गज न पहुंचे तो बीजेपी कहां छोड़ने वाली थी। उन्होंने जीतू पटवारी के भावुक होने पर जमकर तंज कसे। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे अखाड़ा में, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ये सब कैसे, कब, कहां हुआ। देखिए, पहले जीतू पटवारी के झलके आंसू, अब उमंग सिंघार की हटा दी गई कुर्सी। किस ओर जा रही है पीसीसी? नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की कुर्सी मंच से हटा दी गई। ये वीडियो जब से वायरल हुआ है तब से यही बहस गर्म है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ये क्या हो रहा है, क्योंकि एक दिन पहले बैठक में बड़े नेताओं की अनुपस्थिति पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आंसू छलके थे। गुरुवार को पीसीसी में हुई पॉलिटिकल अफेयर कमेटी स्थायी आमंत्रित और विशेष आमंत्रित सदस्यों की बैठक में भी बड़े नेता नदारद थे। इन बैठकों में भी नेता प्रतिपक्ष सिंघार को मौजूद रहना था, लेकिन वो गुरुवार सुबह प्रदेश प्रभारी को रिसीव करने भोपाल एयरपोर्ट तो पहुंचे, लेकिन पीसीसी में चल रही बैठक में नहीं आए। शुक्रवार को भी उमंग का इंतजार किया गया, लेकिन खबर आई कि वो बीमार है, बुखार के चलते बैठक में नहीं आ सकते। इसके बाद मंच से उनके नाम की पर्ची कुर्सी से हटा दी गई। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी दोनों बैठकों में नहीं पहुंच पाए। कुछ बड़े नेता जैसे कि दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी हैं, ये निजी कारणों से जो हैं मीटिंग में उपस्थित नहीं है और ये बात उन्होंने पहले ही बताई हुई है कि भाई कोई निजी कारण है, इस वजह से नहीं है। उधर बीजेपी इस पर तंज कस रही है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इस घटनाक्रम को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर भी किया। आशीष अग्रवाल ने लिखा, ये होता है कुर्सी का खेल। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हटवाई नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की कुर्सी। कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के जो धड़े हैं, जो गुट हैं, जो कबीले हैं, वो हर कबीला ये चाहता है कि मेरा प्रतिनिधित्व मिले। पर जीतू पटवारी जी ने जब कार्यकारिणी घोषित की तो उसमें सभी नेताओं के नाम जो उन्होंने दिए थे वो नदारद थे। यही कारण है कि सब लोगों ने बैठक से दूरी बना दी है। कार्यकर्ता नाराज हैं, जनता उनके साथ है नहीं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि कांग्रेस की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक सवालों में रही। जाहिर है कि कार्यकारिणी के गठन से शुरू हुए विवाद की आग अंदर खाने में अब भी सुलग रही है। अंकुश मौर्य, INS 24/7 भोपाल। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए 3 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हर्ष जैन हैं। हर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगी वंदना त्रिपाठी जी, और जुड़ गई हैं, जैसे मैं टीवी पे देख पा रही हूँ। वंदना जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, फ़ोन पर जुड़े हुए हैं सर हमारे साथ। बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी आपका भी। हर्ष जी, पहला सवाल आपसे है और आपसे समझना है कि भाई ये बीजेपी को बार बार तंज कसने का मौका, बोलने का मौका क्यों देते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए कुर्सी की लड़ाई है ये सब। वो कह रहे हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं आखिरकार उन्होंने जीतू पटवारी जी को रुला ही दिया, मजबूर कर दिया। हर्ष जी। देखिए, हमारे 2 दिन की जो बैठक हुई है जी, जैसे कि हमारे प्रभारी जनरल सेक्रेटरी भवर जितेंद्र सिंह ने मीडिया को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए बताया कि बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई है। सारे पदाधिकारी जितने भी नए अपॉइंट हुए मैक्सिमम उपस्थित थे। जी, कुछ बड़े नेता थे जो नहीं आए, उस किसी का निजी कारण था, किसी के यहाँ शादी ब्याह था। हर्ष जी कुछ कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं हर्ष जी टोकरियों में आपको। कुछ नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस, कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री ऑफ मध्य प्रदेश, सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस। कुछ नेता कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी, ये महत्वपूर्ण लोग वहां नहीं पहुंचे।
ये जो अभी दौर चल रहा है, आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे डिबेट में बैठा हूँ, उसके बाद मेरे को आज खुद 6 शादियों में जाना है। तो समय ही ऐसा है। और जो जो नहीं आए उनके सुझाव लिए गए, और कई लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से भी उपस्थित रहे। कई लोगों के सुझाव डायरेक्ट अध्यक्ष जी और प्रभारी मंत्री ने लिए गए, और उनके पूरे सुझाव पे अमल करा गया। और कांग्रेस अब एकजुट होकर मैदान में उतर रही है। यही इस 2 दिन की बैठक का निचोड़ जो निकला है, कि हम मैदान में उतरेंगे और मैदान में करके दिखाएंगे। टीवी पे बोलने से या मीटिंगों में बोलने से कुछ नहीं होता। अब हम मैदान और बूथ लेवल पे, मोहल्ले लेवल पे ठीक जाएंगे। है, सही कह रहे हैं आप, वो मैदान में उतरना भी चाहिए। वही मध्य प्रदेश की जनता तो देखना चाहती है कि राज्य में एकजुटता के साथ अपनी उपस्थिति मध्य प्रदेश कांग्रेस कब दर्ज कराने जा रही है। लेकिन आपने कहा टीवी पे बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक कह रहे हैं। तो फिर ये पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी कल मीटिंग के बाद क्यों बोलने लगे टीवी पर? और जब उन्होंने बोला तो वो सीधे हमारे साथ फोन पर भी जुड़े थे और बता रहे थे कि भावुक हो गए। फिर जीतू पटवारी जी को क्यों लिखना पड़ गया सोशल मीडिया पर कि भाई मुझे बड़ों का सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद मेरे सिर पर होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, वरना कैसे चलेगा काम। उनकी मेहनत और बड़ों का आशीर्वाद और अनुभव, ये जब साथ होगा तभी कुछ कर पाएंगे। हर्ष जी कुछ और ही बात कह रहे हैं, जीतू जी कुछ और ही कह रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी कुछ और ही कह रहे हैं। पिछले 2 महीनों से जीतू पटवारी जी ने दिन रात एक कर दिया था दोनों उपचुनावों के लिए। और जिस तरीके से उनने हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को एक साथ लेके, बुधनी और विजयपुर का चुनाव जी में जो अब कल परिणाम आई जाएंगे, उसमें जी। आपको स्पष्ट हो जाएगा जो उनकी मेहनत रंग लाएगी। तो वो जो आंसू थे वो उस बात के थे कि जीतू पटवारी जी ने ना, नेचुरल सी बात है, अगर कोई इंसान कहीं पे मेहनत करता है तो कहीं पे इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो थोड़ा भावुक भी हो जाता है। ह्यूमन नेचर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए भावुक हो गए वो, और ठीक है, मेहनत तो कड़ी कर ही रहे हैं। हम देख रहे हैं जब से अध्यक्ष बने हैं तब से कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती रहती है कि भाई उनको स्वीकार नहीं कर रहे, उनको स्वीकार नहीं कर रहे। कार्यकारिणी की जब गठन होता तब भी खबरें आ रही थी कि कहीं उन्हें ही ना बदल दिया जाए। इन सबसे इतर जो कार्यकर्ता थे बैठक में कल, वो क्यों फिर आपके कार्यालय के बाहर आकर नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, बोलने लगे जमीनी नेताओं को दरकिनार नहीं कर सकते आप लोग, जोरों से नारे। तो ये लोग कौन थे फिर? जब सब कुछ ठीक था तो फिर ये कार्यकर्ता क्या कर रहे थे बाहर, ऑफिस के बाहर? मैं बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की यही तो खूबसूरती है कि हम आवाज उठा सकते हैं। इतनी बड़ी बात है कि हमारे कार्यकर्ता भी आवाज उठा सकते हैं। बीजेपी में ये खूबसूरती कहाँ है? आज बीजेपी के कोई नेता को बोले कि अपने प्रदेश अध्यक्ष, तो बहुत छोटी बात है, अपने विधायक के अगेंस्ट बोल के बताए, कोई नहीं बोल पाता। और टॉप लीडरशिप के बारे में तो जो, नहीं नहीं, वो तो उनके वो यहाँ ही भी नहीं बोल बोलते हैं। सकते। अभी तो देखिए ना, जब से कांग्रेस के लोग वहां गए उसके बाद तो किन किन लोगों के स्वर फूटने लगे। अजय विश्नोई जी का नाम सबसे आगे है, वंदना त्रिपाठी जी भी है, उनसे पूछ लेते हैं। क्यों वंदना जी, बोलने देते हैं कि नहीं बोलने देते हैं अपने लोगों को? बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, टीवी पर बोलते हैं। उनके घर खुद किसी के होते हैं सोनल जी, तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। बस यही कहूंगी मैं अपने कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जी को कि देखिए, आपके यहाँ यथास्थिति सबको पता चल रही है, क्या स्थिति आ चुकी है, किस प्रकार से आपके घर में फूट अब पूरे संसार को दिखाई दे रही है। आखिर ये बताइए सोनल जी कि जिस दिन इनकी बैठक होती है उसी दिन सबको अपना पर्सनल याद आ जाता है। जीतू पटवारी जी और भगत जितेंद्र सिंह जी ने जिस प्रकार से रेड कार्पेट बिछा के नेताओं के लिए एक बैठक का आयोजन किया है, जिस प्रकार से नेताओं ने उस बैठक को बॉयकॉट किया है, ये दर्शाता है कि जीतू पटवारी जी की फेल्ड लीडरशिप पर एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह उठ गया है। अगर ये नहीं हुआ होता तो ये बात फिर से कैसे उजागर होती? देखिए, आप देखिए ना, कमलनाथ जी 4 दिन से अपना जन्मदिन मनाने के लिए भोपाल में है, लेकिन जिस दिन बैठक का दिन आया तो उन्हें अचानक काम आ गया, उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। उमंग श्रृंगार जी नेता प्रतिपक्ष होकर बैठक से नदारत है। हेमंत कटारे जी उप नेता प्रतिपक्ष, उनको भी अपना पर्सनल काम याद आ गया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जीतू पटवारी जी को लेकर इनके घर में अंदर ही आग लगी हुई है, और कोई जीतू पटवारी जी की लीडरशिप को, कोई उनके प्रदेश अध्यक्ष जी को पसंद नहीं कर रहा है। और अब वो चीजें खुलकर बाहर आने लगी और इसीलिए इनके कार्यकर्ता विरोध कर रहे। रही बात ये जो अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आवाज उठाते हैं नहीं उठाते हैं, तो उसकी आप चिंता मत करिए।
भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन के लिए ही जानी जाती है। हमारे यहाँ बैठकों का आयोजन जब होता है तो इस प्रकार से हमारे नेता नदारद नहीं होते। आपको प्रत्येक बूथ तक की बैठक में जितने भी लोग उस बैठक में अपेक्षित है वो सब नजर आएंगे, चाहे वो बूथ की बैठक हो, मंडल की बैठक हो, प्रदेश स्तर की बैठक हो। कभी भी आपको इस प्रकार की अनुपस्थिति भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखाई देगी। अनुशासन ही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। उसी अनुशासन के कारण आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन पाए हैं। आप अपनी पार्टी से हमारी पार्टी का कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करिए हर्ष जी। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, बूथ बूथ को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। और आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या करते हैं? फेवरेटिज्म, पार्शियलिटी, पार्शियल ट्रीटमेंट पॉलिटिक्स जो जीतू पटवारी जी ने शुरू की है, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है जो आज इतने बड़े बड़े नेता, आप जो कह रहे थे कुछ लोग नहीं आए थे, दिग्विजय सिंह जी आपकी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से, वो भी इस बैठक से नदारद हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जीतू पटवारी जी में कि सब के सब उनका विरोध कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो आप लोग उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांग लेते? क्या आपके पास दूसरा कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है? कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता हैं, किसी और को मौका दीजिए। आखिर बार बार हारू पटवारी साबित होने के बावजूद जीतू पटवारी जी क्यों आप लोग बर्दाश्त कर रहे हैं? आपके नेता बर्दाश्त कर रहे हैं। हटाइए और कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष बनाइए। कल विजय की स्थिति देखिएगा। चलिए, वो चुनने का अधिकार तो उनको रहने दीजिए उनके पास। सूर्यकांत जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ। और भाई ये देखिए, हर्ष जैन जी अपनी कुर्सी का धर्म निभा रहे हैं, वो प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। वंदना जी अपनी कुर्सी का धर्म निभा रही है। लेकिन सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, जिस तरह से मुखरता से आप विश्लेषण करते हैं, क्या जीतू पटवारी जी के आंसुओं ने इस बैठक की सच्चाई को सामने नहीं लाए? क्या उमंग सिंघार जी की गैर मौजूदगी, उपनेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी इस बैठक की सच्चाई को सामने नहीं ला रही? निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर जो गुटिये राजनीति है उसका एक बड़ा संदेश निकलकर बाहर गया है, जो कांग्रेस जैसी राजनीतिक दल के लिए निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जा सकता है। देखिए, किसी भी संगठन संस्थान में अनुशासन का अपना बड़ा महत्व होता है। जिसके अंदर अनुशासन नहीं होता है वो ना तो संगठन आगे बढ़ता है, ना वो संस्थान आगे बढ़ पाता है। तो लगभग वही चीज समय कांग्रेस की बनी हुई है। आप कल का उदाहरण देख लें, आज का उदाहरण देख लें। कल मेरी खुद कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष से बात हुई। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अपने इलाके के एक गांव में हैं। और मुझे लगता है जब राज्य स्तर पर किसी संगठन की इतनी महत्वपूर्ण बैठक होती है तो उस बैठक के आयोजन की तिथि तय करने के पहले तमाम बड़े नेताओं के साथ विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद तारीख का चयन किया जाता है और उस चयन के बाद बैठक होती है, जिसके लिए सभी लगभग बड़े नेताओं को जो अपेक्षित होते हैं उन सब की सहमति होती है। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस की बैठक की अगर आप बात कर लें, आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी, केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी, ये ऐसे तमाम बड़े नाम हैं, चेहरे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह जी, कि जिन नेताओं के बगैर कांग्रेस की चर्चा होना संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने लगातार मेहनत की है और इनका अपना वजूद है। और ये वो चेहरे हैं या वो नाम हैं जिन्हें पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता जानती है। जीतू पटवारी कहीं ना कहीं इन सारे नेताओं की अपेक्षा काफी जूनियर हैं और उन्हें चूंकि ऊपर से लाके बैठाया गया है और वो उन्हें बैठाकर जिस तरह से पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका परिणाम है कि कल की बैठक में, 2 दिवसीय बैठक में से यह नेता दूरी बनाए हुए हैं लगातार। ऐसा कोई। अच्छा सूर्यकांत जी, एक चीज लेकिन आपसे समझना है। देखिए, दशकों से हम ये मनमुटाव, खींचतान की खबरें, गुटबाजी की, अलग कुनबे की खबरें, और बीजेपी तो इनको कबीले तक कह देती है अलग अलग। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि भाई
ये सभी पदों पर रहे, अभी आपने कहा जितने भी वरिष्ठों का आपने नाम लिया, चाहे वो अरुण यादव हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो, ये सब अब राहुल गांधी ने नया प्रयोग किया, नई टीम तैयार की, ऊर्जावान टीम के साथ। उनकी उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा में जो देखा उसके बाद शायद कुछ बेहतर हो पाएगा। तो ये जो वरिष्ठ जन है, आप कह रहे हैं ठीक है, अनुभव को आप दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन ये स्वीकारेंगे कब और इन लोगों को फिर कब मौका मिलेगा? और यदि उस पर गुटबाजी के मतलब जो पूर्व नेता रहे हैं जिन आपने जिनके नाम लिए, और गुट तो पहले भी थे, जब सिंधिया जी वहां थे तब भी बात होती थी, तो इस चीज को खत्म करने के लिए ये कभी वरिष्ठ लोग कोशिश नहीं करते, कभी आगे नहीं आते कि भाई जीतू जी को यदि कमान दी है तो उनके साथ आगे बढ़ते हैं, नए हैं, नए युवा की क्या सोच है उसके साथ आगे बढ़ते हैं। उमंग सिंघार जी भी तो युवा हैं, राहुल जी ने तो सब ये प्रयोग किया, ये नहीं सोच रहे, इनको राहुल जी नहीं मना पा रहे। राहुल जी ने मध्य प्रदेश में बिल्कुल इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया क्या? देखिए, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 1.5 दशक से लगातार भारतीय जनता, बल्कि 2 दशक मान लीजिए आप, अगर जिसका कार्यकाल 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और कांग्रेस तो पिछला चुनाव किस कदर से हारी है उसकी तो कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी, और भाजपा भी इतनी कल्पना नहीं कर रही थी कि वो इतने बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं, दूसरा कांग्रेस में जो दिग्गज नेता है, चाहे आप कमलनाथ जी की बात कर लीजिए, चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात कर लीजिए, ये वो चेहरे हैं, वो नेता हैं जिन्होंने आप कांग्रेस में देखो तो राहुल गांधी जी के साथ तो काम कर ही रहे, इनके पहले उनके पिताजी के साथ भी काम किया है, और इंदिरा जी के साथ भी काम किया, या अन्य प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ काम किया है। तो ये वो चेहरे हैं कि जिनको दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको बनाना था तो आपको पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठकर एक निर्णय लेना था, उनके बीच सामंजस्य बनाना था, और उसके बाद सहमति के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता। अगर आप सहमति के आधार पर नियुक्त करते तो ना तो विरोध की स्थिति बनती और ना ही इस तरह का कोई कदम उठा पाता, क्योंकि कहने को रहता है कि मैंने आपसे पूछा था, लेकिन जब आप अपने मन से किसी को लाके बैठा देते हैं बगैर सहमति, खाली कांग्रेस की बात नहीं, किसी भी संगठन में बैठा दीजिए, उसका विरोध होना ही है। और खासतौर पर तब आप युवा ला रहे हैं तो युवा ऐसा चेहरा लाना चाहिए था जिसको लेकर तमाम नेताओं में आम सहमति बनती। आम सहमति के आधार पर अगर आप लाते तो इस तरह की स्थिति का सामना पार्टी को करना नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हर्ष जैन जी। देखिए, आपने अभी इससे पहले जो कहा ना, एकजुट होकर हम सड़कों पर उतरेंगे, गली मोहल्ले में उतरेंगे, आपने अपने दिल पर कितना भारी पत्थर रखकर ये कहा, ये समझ सकते हैं, ये हर कोई समझ रहा है। और 2018 में भी जनता ने आपको मैंडेट दिया और चाहा कि भाई कुछ बदलें, कुछ मध्य प्रदेश में देखें क्या नया आएगा, तो वो आप ही के यहाँ आप ही की गुटबाजी की वजह से वो मैंडेट खराब हो गया। अब ये बताइए कि वाकई में क्या रास्ता निकलता है? आप भी एक युवा हैं, युवाओं को नेतृत्व, इधर वरिष्ठों को जिस तरह से दरकिनार किया गया, उनकी एडवाइस, उनकी सलाह, उनको नहीं शामिल किया गया, ये कितना भारी पड़ेगा हर्ष जी? और कैसे ये सब आप समेटेंगे? क्योंकि भाई अभी आपके पास वक्त है, एकजुट हो जाइए, विषय उठा लीजिए, वरना वंदना जी तो बहुत कंफर्टेबल बैठी हुई हैं अपनी चेयर पर, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको पता है इनके यहाँ झगड़े ही चलते रहते हैं। जी देखिए, समझिए, सबसे पहले जब एक पार्टी में जनरेशनल चेंज आता है तो निश्चित तौर पर सीनियर्स की भी राय ली जाती है और युवाओं को भी जोड़ा जाता है। तो जो कांग्रेस पार्टी इस समय जिस फेज से जा रही है वो एक जनरेशनल चेंज है, जहां पे पहली बार कई सालों बाद पहली बार एक युवा प्रदेश अध्यक्ष में मिला है, जो कि इस बार उनकी कार्यकारिणी में दिख रहा है। 50% जो उनने पद बांटे हैं वो लेस देन 50 ईयर्स को दिए गए हैं। मैं खुद एक कांग्रेस का प्रवक्ता, मेरे को उनने हाल ही में बनाया है, और मैं खुद मात्र 30 साल का हूं, और ऐसे हमारे टीम में कई लोग हैं जो अंडर 40 या अंडर 50 हैं। तो एक ये बहुत, आप ये सकारात्मक चीजें भी तो देखें। दूसरी चीज जो हमारे घर में हो रहा है, हमारे परिवार में हो रहा है, उससे बीजेपी का पेट क्यों दुखता है? सबसे बड़ी बात आप समझें, बीजेपी आज सरकार चला रही है, बीजेपी के अंदर जो हो रहा है, सरकार के जो अंदर हो रहा है, उससे जनता अफेक्ट होती है। हमारे घर में क्या हो रहा है वो तो हमारी चीज है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हर्ष जी। देखिए, हम बीजेपी के लिए ये विषय नहीं उठाए हैं, हम तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हर्ष जी, आपने कहा कि इसको स्वीकार करना चाहिए सकारात्मकता के साथ। हमने तो स्वीकार किया, हम तो सब स्वीकार कर रहे हैं, आपके अपने लोग ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तभी तो मीटिंग्स में नहीं पहुंच रहे हैं। दिग्विजय स्वीकार कर रहे हैं क्या? कमलनाथ जी ने स्वीकार किया क्या? अरुण यादव जी ने स्वीकार किया क्या?
उमंग सिंघार जी को क्या हो गया, हेमंत कटारे जी को क्या हो गया। आपने कहा शादियां, भाई देखिए अभी सूर्यकांत जी कह रहे थे कि शादियां पहले से तय होती हैं, आपकी ये बैठक पहले से तय होगी, उनके कार्यक्रम पहले से तय होंगे, यानी तय कार्यक्रम तभी तय होते हैं, खासतौर पर पार्टी की मीटिंग्स इस तरह की महत्वपूर्ण, जब देख लेते हैं कि सभी वरिष्ठ उस टाइम फ्री हैं कि नहीं है। तो इसका मतलब ये जो अभी सूर्यकांत जी ने कहा कि अभी बड़े वरिष्ठ नेता से बात हो रही थी, वो अपने गांव में ही आसपास थे, शादी में आशीर्वाद देना इतना जरूरी है? जीतू जी को आशीर्वाद देना जरूरी नहीं है? नहीं, निश्चित ही जीतू जी को भी आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है, और सब एक साथ हैं। जिन जो नहीं आ पाए उन्हें सुझाव भेजे गए, प्रभारी जी को भेजे गए, अध्यक्ष जी को भेजे गए, अध्यक्ष जी की एक एक करके सबसे पर्सनली बात हुई है। और मैं अगेन इस बात पे आऊंगा, तो ये जो हुआ है ये तो हमारी घर की इंटरनल मैटर है ना। हाँ। इससे इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, ना इससे कोई जनता के ऊपर एक चीज भी आ रही है, किसी के ऊपर भी आ रही है। ठीक है। बीजेपी वंदना जी के कहना आपने चाह रही है कि आपकी कैसे ये आपकी पब्लिक कैबिनेट इंटरेस्ट का आपकी विषय नहीं कैबिनेट है भाई। वंदना जी से पूछ लेते हैं, सर मुझे कार्यक्रम भी खत्म करना है जल्दी से। वंदना जी कह रहे हैं आपके पेट में दर्द क्यों है, कह रहे हैं आपको क्या करना है, हमारे घर का विषय है ये। तो देखिए, इनके बातों का बिंदुवार तरीके से मैं जवाब दूंगी सोनल जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इन्हें ये कहते हैं कि इनकी पार्टी में कुछ भी हो वो पब्लिक इंटरेस्ट का विषय नहीं है। तो फिर जब माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मौका मिला था तो इन लोगों को आपत्ति क्यों हुई थी? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो इन लोगों ने कितना मजाक उड़ाया, कितनी बातें बनाई, जबकि वो पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं उसके बावजूद। दूसरी बात ये जो ये कह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिलता है, हम भी चाहते हैं कि युवाओं को मौका मिले, हमारे यहाँ भी युवाओं को मौका मिलता है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में 1 साल पहले प्रवक्ता बनी हूँ और सबसे युवा प्रवक्ताओं में से एक हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी में भी युवाओं को मौका मिलता है, हर जगह युवाओं को मौका मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर प्रदेश संगठन से ज्यादा जरूरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए शादी है। हम तो ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी का तो सिर्फ एक ही नियम है, संगठन सर्वोपरि। कोई भी उसके कोई भी काम। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, आप हर्ष जी को कोई सजेशन देना चाहती हैं क्या? अभी आप कह रही थी जीतू जी को हटा देना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए। क्या होता है हर्ष जी, जब पड़ोस में कुछ ऐसा झगड़ा होता है ना तो पड़ोसी बड़े मजे लेते हैं। तो वंदना जी शायद आपको सजेस्ट कर पाए कि किसको अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, करेंगी क्या जल्दी से सजेस्ट? मैं तो चाहती हूँ सोनल जी कि हर्ष जी जैसे और युवाओं को मौका दिया जाए। बाकी जो युवा इनके यहाँ मैंने देखा है काफी ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, उन्हीं में से किसी को मौका दे दे। कम से कम जीतू पटवारी जी जैसी स्थिति तो नहीं होगी जो आज कांग्रेस पार्टी की यथास्थिति हो गई है। मुझे खुद एक व्यक्ति विशेष के तौर पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर दया आने लगी। सूर्यकांत जी, बहुत संक्षेप में आपसे, किसको हो जाना चाहिए फिर अध्यक्ष? यदि इस तरह करे तो वाकई में फिर मुश्किल होगी, काम कैसे कर पाएंगे? जीतू जी भी यही पूछ रहे हैं कि मैं कैसे काम करूंगा यदि मुझे नहीं मिला सहयोग। तो बहुत एक लाइन में संक्षेप में सूर्यकांत जी, किसको अध्यक्ष बना देना चाहिए इन लोगों को कि भाई सब मान जाएं, सब एकजुट हो जाएं और मध्य प्रदेश की जो जनता है उसके हक में आवाज उठा लें? फिर देखिए, सारे बड़े नेताओं के साथ मिल बैठकर सामंजस्य के रूप में बैठे और उसमें से जो नाम उभर कर आए उस पर आम सहमति से किसी एक नेता को कमान सौंप देनी चाहिए। ठीक है, चलिए हर्षी, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि ये उदाहरण जो लोग देखते हैं टीवी पर दिखता है जब, और ऐसा हुआ है, भावुक हुए हैं, नेता उमंग सिंघार जी नहीं पहुंचे हैं, तो बात तो फिर होगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी भी। वंदना जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सूर्यकांत जी आपका भी वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। अखाड़ा में मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।